हाय स्टूडेंट, आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रियल्स, यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं स्टार्टिंग से। जो आज हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे रियल। भाई सबसे पहले तो भाई बेसिक चीजें समझते हैं, रियल नंबर है क्या। रियल नंबर दो भागों में बटा। सबसे पहले आ जाता है रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है। और दूसरा भाग आ जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, यानी कि इरेशनल नंबर ये है। ठीक है। इरेशनल नंबर, यानी कि देखो रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि रियल नंबर दो टाइप की होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो जो होते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी कि इसके फॉर्म में होते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। लाइक जैसे कि 2/3, 1/4। और हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। क्या जीरो रेशनल नंबर? यस, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो वन। तो यानी कि जीरो भी क्या एक तरफ से क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है। तो यानी कि जीरो को भी क्या कहती है, रेशनल नंबर। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है। अगर 1/0 की बात करें, 1/0 तो हो जाएगा इन्फिनिटी। याद है, 1/0 को कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, यानी कि अनडिफाइंड। ठीक है। तो रेशनल नंबर जो यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, 2/3, 1/4, वट एवर। और जीरो भी एक तरफ से क्या है, रेशनल नंबर। फिर बात करते हैं हम, यानी कि फ्रैक्शंस। हाँ, इनको यानी कि हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस भी कहते हैं। यानी कि जो ये, यानी कि ये किसके फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करें, फ्रैक्शंस भी कह रहे हैं। ठीक। फिर बात करते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, जो किसी की टेबल में नहीं जाते, यानी कि 5। लेट्स गो ऑन। यानी कि प्राइम नंबर भी एक तरफ से क्या है, बेस नंबर ही। ठीक। फिर बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़। प्राइम नंबर के बाद आगे बात करें तो यानी कि प्राइम नंबर हो गया, फिर सेकंड आ जाएगा, यानी कि आप नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर यानी कि कैसा आ गया, 1 2 3 4 5 सो ऑन। यानी कि ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। फिर सेकंड ऑन आता है, यानी कि आपका होल नंबर। यानी कि होल नंबर, ये होल नंबर स्टार्ट होता है आपका जीरो से। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन चल जाएगा। देखो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। फिर वन मोर, यानी कि इवन। इवन नंबर क्या होता है, तो टू से डिवाइड जाते हैं, यानी कि 2 खुद आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, सो ऑन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे भाई, ये तो आपको पता ही है, वन लगा देंगे। फिर आ गया ऑड, आ गया, यानी कि ऑड यानी कि क्या हो गया, जो टू की टेबल से नहीं जाते, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से 3 5 6 नहीं होगा, 7 होगा। ये आगे ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी। यानी कि ये सब के सब क्या कहलाएंगे आपके, यानी कि रेशनल नंबर। यानी कि ये सब किस में आ गए, रेशनल नंबर। फ्रैक्शन आ गया, प्राइम आ गया, नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, इवन आ गया, ऑड आ गया, यहाँ तक कि यानी कि आपका डेसिमल। यानी कि डेसिमल भी किसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि डेसिमल की अगर हम बात करें, डेसिमल आप समझते हो ना, पॉइंट, ये 0.05। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/100। यानी कि डेसिमल भी किसके अंदर आ जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है, यहाँ पर भी कुछ चीजें और बटी होती है, यानी कि टर्मिनेटिंग। यानी कि एक टर्मिनेटिंग आता है, यानी कि नंबर वही चीज बार बार रिपीट होता है, यानी कि। और फिर दूसरा आता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि ये भी किसमें आ रहा है, आपके रेशनल नंबर में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि देखो अगर हम इसमें करें तो यही नंबर बार बार देखो, टर्मिनेटिंग में तो अलग अलग आ जाएंगे, यानी कि 0.1 5 6 7 8 9 आगे आते रहेगा, बढ़ते रहेगा।
0.86, फिर 5, 4, मतलब चेंज होते रह रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा आ रहा है, यानी कि 0 और ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। इसको रिपीटिंग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग, यानी कि रिपीटिंग। और ऐसा भी हो सकता है, आपने वो P/3 पढ़ा होगा 9th क्लास में, बार सिस्टम, 1 3 1 3 1 3, यानी कि दो दो नंबर क्या होंगे आपस में रिपीट होते हैं, दैट्स कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी किसके अंदर आएगा, आपके इस नंबर के अंदर, ठीक है। और हाँ, और भी बहुत चीजें आती है अगर हम बात करें तो, यानी कि एक और चीज आती है रेशनल नंबर के अंदर, इंटीजर्स। ये तो आपको सबको पता है इंटीजर्स क्या होता है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो यानी कि प्लस और नेगेटिव, ये क्लास, छोटी क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, प्लस और यानी कि नेगेटिव, ठीक है। सेंस कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इंटीजर्स की बात करें तो, ठीक है। यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बहुत मायने रखता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ा वापस आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। इरेशनल नंबर आपका यानी कि क्या आ जाए, इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर आपका हम देख के आते इरेशनल नंबर, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में नहीं हो, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता, लाइक √2, √3, √5, वट एवर। ये रूट वाली जो वैल्यू आ जाती है, रूट, इस वाले को क्या कहते हैं, ये रूट कहते हैं, यानी कि दैट कॉल्ड द इरेशनल। इनके नंबर कैसे आएंगे, यानी कि अगर हम √2 की वैल्यू निकाले तो जैसे कि 1.41 सो ऑन चलते जाएगा। √3 की वैल्यू निकालने के तो 1.73 कर दिया जाएगा। और ये किससे निकलता है, डिवीजन मेथड से। ये भी क्लास 9 में पढ़ाया गया है। अगर जिसको नहीं आता कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और √5 की वैल्यू, यानी कि रूट वाला क्या कहलाता है, ये रेशनल नंबर, ठीक है। तो आज के लिए बेसिक इतना ही है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स। ये किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर। आराम से पहले रेशनल नंबर को समझ लो, जितनी भी सब चीजें थी कह रही थी रेशनल नंबर, और जो रूट वाला थे रेशनल नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे